9th ऑफ अगस्त की वो स्या काली रात जब एक ट्रेनिंग डॉक्टर का सेक्सुअली असल्ट करने के बाद मर्डर कर दिया गया। ये दुर्घटना कहाँ पे हुई? ये दुर्घटना हुई इंडिया के RGKR मेडिकल कॉलेज कोलकाता में। एक ट्रेनी डॉक्टर जो कि अपनी कॉल ड्यूटी पर थी, जो रात को ड्यूटी कर रही थी, और वो ड्यूटी करने के बाद एक सेमिनार में जाके कुछ टाइम रेस्ट करने के लिए गई। वहां पे सुबह उसकी सेमी न्यूड लाश मिली। ये दुर्घटना कैसे हुई, आज के इस वीलॉग के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आया डॉक्टर्स को, नर्सिस को, या वो लोग जो रात की ड्यूटी करते हैं, खास तौर पर फीमेल्स, उनको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए अपने आप को इस तरह के इंसिडेंट से बचाने के लिए। खा वो फीमेल्स पाकिस्तान में हों, खा वो फीमेल्स इंडिया में हों, या दुनिया के किसी भी कोने में हों, हर जगह पे एक ही तरह के वैशी लोग होते हैं जो इसी तरह के मौके की तलाश में होते हैं, और एक इनोसेंट किसी भी ह्यूमन बीइंग का मर्डर करते हुए एक सेकंड नहीं लगाते। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि आने वाली अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये बात मैं जरूर करना चाहूंगा कि अगर ये दुर्घटना पाकिस्तान में हुई होती तो इस वक्त इंडियन मीडिया भौचाल मचा चुका होता, उनकी हेडलाइंस बन चुकी होती, वहां पे डिफरेंट किस्म की आप वीडियोस देख रहे होते, हर बंदा मुंह उठा के बैठा होता अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, ये बोल रहा होता कि पाकिस्तान फॉरेनर्स के लिए सेफ नहीं है, पाकिस्तान अपने लोगों के लिए सेफ नहीं है, पाकिस्तान में सेक्सुअली हरास किया जाता है फीमेल्स को, सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है फीमेल्स को, उसके बाद मर्डर कर दिया जाता है। ये दुर्घटना अगर पाकिस्तान में हुई होती तो इस वक्त इंडियन मीडिया, खा वो प्रिंट मीडिया, वहां पे पहुंचा लाया होता, हाँ वो यूट्यूब चैनल्स होते वहां पे पहुंचा लाया होता। जहां आप देखते वहां पे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की न्यूज चल रही होती कि पाकिस्तान फीमेल्स के लिए सिक्योर नहीं है, पाकिस्तान फीमेल्स को सिक्योर नहीं कर सकता, और बहुत बहुत सारी चीजें जो जिसके मुंह में आता वो बकना शुरू कर देता। लेकिन पाकिस्तान से अभी तक किसी ने ये चीज नहीं कही कि इंडिया किसी डॉक्टर के लिए सेफ नहीं है, इंडिया किसी फॉरेनर के लिए सेफ नहीं है, इंडिया इवन अपने डॉक्टर मसीहाओं के लिए भी सेफ नहीं है। वहां पे फीमेल्स का रेप करके उनका मर्डर कर दिया जाता है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग
हम सब इस चीज को कंडेम करते हैं, खा वो पाकिस्तान से हैं, खा वो इंडिया से हैं, खा वो किसी और मुल्क से हो। सबको इस चीज की कंडेम करनी चाहिए, क्योंकि ये एक इंसानियत का कत्ल हुआ है, एक इंसानियत का मर्डर हुआ है। इसमें नेशन, इसमें कंट्री, इसमें रिलीजन, इसमें कोई भी चीज मैटर नहीं करती। ये ह्यूमन बीइंग का मसला है। ये एक ऐसा इंसिडेंट है जहां पे हर एक को आवाज उठानी चाहिए, और इसीलिए हम फ्रंट फुट पे आके जो है पाकिस्तान से इस चीज की आवाज उठा रहे हैं कि ये चीज भले दुनिया के किसी भी कोने में हुई हो, भले वो इंडिया में हुई हो, भले वो किसी और मुल्क में हुई हो, ये चीज काबिल मजम्मत है और ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आपको अहवाल बताता हूँ कि आखिर उस रात को हुआ क्या था, किस तरह से ये इंसिडेंट हैपन हुआ। तो हुआ कुछ यूं कि 9th ऑफ अगस्त की रात को ये पीजी ट्रेनर जो कि ट्रेनिंग पे थी, रात को ड्यूटी कर रही थी, डिफरेंट पेशेंट्स को देख रही थी। पेशेंट्स को देखते देखते थक हार के उन्होंने सोचा कि किसी जगह पे जाके रेस्ट किया जाए, तो वो एक सेमिनार में जाके रेस्ट करने के लिए कुछ टाइम के लिए सोने चली गई। इसी टाइम में एक शख्स जिसका नाम संजय रॉय है, ही वॉज ड्रंक विद द फैमिली मेंबर्स ऑफ वन पेशेंट। एक पेशेंट आया हुआ था हॉस्पिटल के अंदर, उसके फैमिली मेंबर्स जो थे वो बाहर वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे, और उनके साथ ये ड्रिंकिंग कर रहा था। सीसीटीवी फुटेज में एक वाजे तौर पर देखा गया है कि संजय रॉय सेमिनार हॉल के अंदर एंटर होता है। उसको सेमिनार हॉल के अंदर सीसीटीवी फुटेज ने कैप्चर कर लिया, इसलिए उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई कि वो उस रात को करीब 12 से 2-3 बजे के बीच में वो सेमिनार के अंदर एंटर हुआ। उसने जाके सबसे पहले इस लेडी डॉक्टर का सेक्सुअली अब्यूज किया, और सेक्सुअली अब्यूज करने के बाद उसने उसका बेरहमी के साथ मर्डर कर दिया। और ये अपनी वहशियत में इतना गुम था कि इसने उस लाश को सेमी न्यूड वहां पे छोड़ दिया। इवन इसने इतना नहीं किया कि उसको प्रॉपर कपड़े पहना के वहां से ही चला जाता। कोलकाता हाई कोर्ट ने एक सीबीआई की टीम जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए इस पूरे केस को जो है वो सॉर्ट आउट करने के लिए लगा दी है। वो आरजे के आर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि सिक्योरिटी मामलात कैसे थे, किस तरह से चीजों को एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया था, या किस तरह से चीजें चल रही हैं। इस सारे मामले में एक जो है वो अहम डेवलपमेंट हुई है, जो कि अमूमी तौर पे देखी नहीं जा रही थी। एक सोलो एक एक्शन या सोलो एक क्राइम ये नजर आ रहा था स्टार्ट में, जो कि अब जो है वो उसकी गुत्थियां काफी और साइड पे भी जाती नजर आ रही हैं। जैसे कि जो विक्टिम फैमिली है उसने मेंशन किया है कुछ ट्रेनी डॉक्टर्स के बारे में और कुछ इंटर्नीज के बारे में, कि वो भी इनके साथ इंटरलिंक्ड हैं इस मर्डर के साथ, और किस तरह से वो चीजें इंटरलिंक्ड हो रही हैं और कनेक्ट हो रही हैं, वो ऐसा ऐसा सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसके बाद पता चलेगी और उसके बाद नजर आना शुरू हो जाएंगी। अभी तक की जो कार्रवाई हुई है उसके अंदर संजय रॉय को पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया है, उन्होंने उसको पकड़ लिया है, और पकड़ने के बाद उसके बाद इन्वेस्टिगेशन उसके साथ जारी है। अब इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई को हो सकता है कुछ ताने बाने नजर आए, कुछ आगे पीछे चीजें नजर आए, कुछ एक दूसरे के साथ कनेक्शन नजर आए, कि किस तरह से संजय राय को पता चला कि सेमिनार हॉल के अंदर वो फीमेल डॉक्टर जो है वो वहां पे रेस्ट करने के लिए बैठी हुई है। किसी ने तो उसे बताया होगा। एक आम बंदे की एक्सेस जो है वो सेमिनार हॉल में कैसे हुई? क्या किसी डॉक्टर ने या ट्रेनी ने उसको जो है वो इन्फॉर्म किया था, या ये एक तरह से सोची समझी साजिश थी कि किस तरह से चीजों को जो है वो इंटरलिंक्ड और कनेक्ट किया जा सकता है? वो सीबीआई सारी इन्वेस्टिगेट कर, क्योंकि क्वेश्चंस तो उठ रहे हैं। क्वेश्चंस क्या उठ रहे हैं कि क्या कोई ऐसा बंदा नहीं था जो सिक्योरिटी पे मामूर होता? एक डॉक्टर सेमिनार हॉल में रेस्ट करने के लिए गई है, और एक ड्रंक बंदा जो है वो सेमिनार हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल के अंदर एंटर हो जाता है। उसको कैसे पता चला कि वहां पे एक फीमेल डॉक्टर रेस्ट कर रही है? क्या बीच में कोई ऐसा डॉक्टर था, या फीमेल डॉक्टर थी, या कोई इंटर्नी थी, या था जो उसे बता रहा था, या उससे कोई बदला लेना चाह रहे थे, या कोई उनकी पर्सनल ग्रज थी उससे, जिसकी वजह से उन्होंने इस संजय राय को इन्फॉर्म किया? या उनकी कोई प्लानिंग थी इस तरह से कि उन्होंने प्री प्लान किया हुआ था कि इस तरह से इस टाइम पे जो है वो ये जो लेडी डॉक्टर है, ये जो ट्रेनी है, ये यहाँ पे रेस्ट करने के लिए जाती हैं, तो उन्होंने संजय राय के थ्रू अपना जो है वो बदला लेने की कोशिश की है। अब जैसे जैसे ये क्वेश्चंस जो मैं रेस कर रहा हूँ वो क्वेश्चंस एड्रेस होंगे,
उन क्वेश्चंस को एड्रेस करने के साथ-साथ अपडेट्स आती रहेंगी। हम अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके साथ साथ-साथ अपडेट्स ज़रूर शेयर करेंगे क्योंकि ये इंसानियत का मामला है। ये हर उस इंसान का जो रात को लेट नाइट ड्यूटी कर रहा है, खा वो पाकिस्तान में है, खा वो इंडिया में है, जो फीमेल्स रात को लेट नाइट ड्यूटी करती हैं, उनको किस तरह से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा, जितनी भी पब्लिक प्लेसेस के ऊपर फीमेल्स ड्यूटी कर रही होती हैं, उनको चाहिए कि किसी भी जगह के ऊपर रात को जो है वो अकेले जो है वो स्टे करने के लिए ना रुकें। स्टे मतलब रेस्ट करने के लिए ना रुकें, जैसे वार्ड वगैरह जो 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 जहाँ पे पेशेंट्स होते हैं, वहाँ पे तो कोई उन्हें मसला नहीं हो सकता। लेकिन जैसे सेमिनार या किसी रेस्ट एरिया के अंदर या किसी आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल या उसी हॉस्पिटल के अंदर किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर अकेले जाके रेस्ट करना मुनासिब नहीं होता और अकेले रात के 2, 3, ढाई बजे के करीब आप अकेले किसी जगह पे सेपरेट जगह पे अकेले नहीं जा सकते। उसमें खतरे की चांसेस होते हैं। उसके साथ-साथ जो दूसरी प्रिकॉशंस हैं वो मेरे नज़दीक वो ये हैं कि जब भी इस तरह का कोई मामला होता है जिससे कॉल सेंटर्स हैं, जैसे कोई पब्लिक प्लेसेस, हॉस्पिटल्स हैं या कोई और नाइट शिफ्ट्स जो होती हैं फीमेल्स के हवाले से, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स ज़रूर होते हैं, हर जगह पे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। तो जब कभी आपने कहीं रेस्ट करनी हो या किसी जगह पे अकेले जाना हो तो आपको इन्फॉर्म ज़रूर करना चाहिए सिक्योरिटी गार्ड को कि मैं फलाँ एरिया में इस जगह पे हूँ, आपने नज़र रखनी है। इस एरिया में कोई अगर आता-जाता है या कोई सस्पिशियस चीज़ नज़र आती है तो आपने मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म करना है। कोशिश करें अपना अगर सेल नंबर छोड़ के चले जाएँ अपने किसी फ्रेंड के पास या किसी कॉलीग के पास कि वो अगर कोई ऐसी चीज़ देखता है तो वो उसको मैसेज कर दे या उसको कॉल करके बता दे कि इस तरह से जो है ना वो जगह सेफ नहीं है और चीज़ें जो है ना वो सही नहीं जा रही। तीसरी चीज़ जो मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे बहुत बड़े हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे जो सिक्योरिटी होती है, जैसे इंडिया में भी बहुत बड़े हॉस्पिटल्स हैं, पाकिस्तान में भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, चेकिंग उस तरह से नहीं होती, उस तरह से स्कैनिंग नहीं होती। कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने लोग एंटर हो रहे हैं उनका आईडी कार्ड वगैरह जो है ना वो स्कैन करके एंटर करवाया जाए ताकि एक एक रिकॉर्ड में आ जाए जो भी बंदा एंटर हो रहा है और उसको माइंड में उसके कॉन्शियस में होगा कि मेरा जो आईडी कार्ड है वो स्कैन हुआ है, तो मैं जो है ना वो पकड़ा जा सकता हूँ। मैं कोई ऐसी एक्टिविटी करूँगा तो इनके पास हॉस्पिटल के पास मेरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। अगर कोई भी पेशेंट आता है तो एटलीस्ट एक तरह से कार्ड स्कैन हो जाए, एक स्कैनिंग सिस्टम लगा हो जिसपे कार्ड स्कैन करवाना लाज़मी हो ताकि हर एक बंदे की जो है वो एंट्री हो जाए। उस एंट्री के बाद जो है वो ईज़िली होगा किसी को भी कैप्चर करना या किसी को भी इन्वेस्टिगेट करना। इसमें एक बैक ऑफ द माइंड चीज़ ज़रूर जाएगी। हर वो शख्स जो क्राइम करना चाह रहा है कि मेरा डाटा इनके पास पड़ा हुआ है, इससे भी काफ़ी हद तक क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो सिक्योरिटी, एक प्रॉपर सिक्योरिटी टीम होनी चाहिए विद सीसीटीवी कैमराज़ जो कि ऑलमोस्ट इस तरह की बड़ी प्लेसेस जो होती हैं वहाँ तकरीबन 10 से 15 जो है वो लोग सिक्योरिटी के ऊपर मामूर होने चाहिए और हर जगह पे सीसीटीवी कैमराज़ तो यहाँ पे मौजूद था, लेकिन हर जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगा के एक मॉनिटरिंग टीम बिठानी चाहिए इस तरह की पब्लिक प्लेसेस के अंदर जो कि एक मॉनिटरिंग टीम जो है वो सिक्योरिटी कैमरास के थ्रू उस जगह को जो है वो जज कर रही हो, कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रही हो, ताकि किसी किस्म की अगर सस्पिशियस चीज़ होती है तो वो उसको देखा जा सके। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो फीमेल डॉक्टर्स हैं, फीमेल नर्सेज़ हैं या फीमेल अ, जो भी रात को नाइट ड्यूटी करती हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अकेले कहीं पे भी जो है वो सेपरेट या किसी अकेली जगह के ऊपर जाके सेपरेट ना सोएं, ना रेस्ट करें, ना अपने आप को किसी किस्म के खतरे में डालें। अगर आपको ये जो प्रिकॉशंस हैं वो समझ आई हों, पसंद आई हों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग के अंदर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। थैंक यू वेरी मच।